बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेंटिस्ट का गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या स्कोप है? अगर बीडीएस करने के बाद या एमडीएस एफसीपीएस करने के बाद एज ए डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ में आप आना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। और अगर आप स्पेसिफ़िकली यूएई को टारगेट कर रहे हैं, एज ए डेंटिस्ट आप यूएई में जाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जॉब्स किस तरह से तलाश की जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अक्सर अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में फ़िज़ियोथेरेपी और गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से बात कर चुका हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट किस तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको डेंटिस्ट्री के हवाले से बताऊँगा कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पर यूएई में बीडीएस करने के बाद अगर आप जनरल डेंटिस्ट के तौर पर यहाँ यूएई में आना चाहते हैं तो बीडीएस मुकम्मल करने के बाद, हाउस जॉब मुकम्मल करने के बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आप स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर यहाँ आना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, एमडीएस मुकम्मल करने के बाद या एफसीपीएस मुकम्मल करने के बाद। यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। उसके साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। इसके साथ में आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो कि एचईसी और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस लेटर्स और पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने वेरीफाई करवाना है। वेरिफिकेशन में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपका एक्सपीरियंस लेटर और पीएमडीसी से आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये वेरिफिकेशन डाटा फ्लो ग्रुप के थ्रू होती है और इससे हमें जो रिपोर्ट मिलती है उसे प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट कहा जाता है। तो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट हासिल करने के बाद आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। पोर्टल पर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अपना एग्ज़ाम बुक करेंगे। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कंडक्ट करवाया जाता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और इसी तरह दीगर कई बड़े शहर हैं जहां पर एग्ज़ाम बुक होता है। लाइसेंस आप अगर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा और उस लाइसेंस को हासिल करने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट शुरू होता है जॉब हंटिंग का। तो जब आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद आपका लाइसेंस एक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम पास करने के बाद लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको उस लाइसेंस को एक्टिव करवाना है। अगर आप 1 साल तक जॉब हंटिंग नहीं करते तो वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो लाइसेंस एक्टिवेशन के लिए आपको 1 साल के अंदर अंदर जॉब सर्च करना है और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपके क्लिनिक के जो ऑनर हैं, जो क्लिनिक की मैनेजमेंट है, वो आपका लाइसेंस एक्टिव करवा लेंगे। जॉब हंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ पोर्टल्स मौजूद हैं। लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप naukriGulf.com के थ्रू जॉब हंटिंग कर सकते हैं। इंडीड के थ्रू जॉब हंटिंग हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी सोशल साइट्स हैं जहाँ से आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं और इसी तरह आप गल्फ़ में अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ का भी प्रोसेस इसी तरह से मिलता जुलता है। आपको डाटा फ्लो करवाना है और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद लाइसेंस की डेट बुक करना है, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली हमसे ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे प्रोसेस करवा सकते हैं। हमारे पास एक पूरी टीम मौजूद है जो ये सारा काम आपके लिए मुकम्मल करेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।